इकोनॉमिक सर्वे का दूसरा लेक्चर जो सरल भाषा में ये बात करेगा कि जो स्टेट का आपके पास इनकम है वो आता कहाँ से है। और यहाँ पर एक चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो इनकम है, इनकम में आपके पास बार बार ये एक चीज़ आ जाएगा, एडवांस एस्टीमेट। एडवांस एस्टीमेट का मतलब है कि 2023 में सरकार कितना एक तरह से एक्सपेक्ट कर रही है कि हमारा जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहेगा वो कितना रहेगा, कितना पर कैपिटा इनकम रहेगा, और कौन कौन से ऐसे सेक्टर होंगे जहाँ से इनकम आएगा। अगर आप इकोनॉमी को थोड़ा सा भी जानते हैं तो आपको जनरली ये आइडिया है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ये तीन ही सेक्टर हैं जो पूरी इकॉनमी का बेस रहती है। और हम ये यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि प्राइमरी सेक्टर से आपके पास कितना पैसा आ रहा है, किसको, आपके पास आपकी स्टेट गवर्नमेंट को, और सेकेंडरी सेक्टर से कितना आ रहा है। और एक साथ में एक और थोड़ी सी एक डिफरेंट चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी जो आपके पास होगा जीवीए के बेस पर यहाँ पे ज़्यादा आंकड़े लिए गए होंगे, जो होता है ग्रॉस वैल्यू एडिट, उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। अगर हम देखें जो हमारा एक तरह से 2022-23 का जो 22-23 है हमारा, वहाँ पर जो हमारे पास ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो जो रहने वाला है वो लगभग हमारे पास 1,95,404 करोड़ रुपीज़ रहने वाला है, जो कंपैरेटिवली लास्ट ईयर हमारा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट था उससे लगभग अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है और अच्छा है। और जो यहाँ पे ग्रोथ परसेंट है वो ग्रोथ परसेंट कितना है, वो परसेंट है आपके पास 10.9%। और यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियरली आपको बता दूँ कि ये आपको आंकड़े जनरली इसमें रट्टा मारो जिंदाबाद वाला काम है और ऐसा कोई ऐसा समझने वाला नहीं है। अब हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि किस सेक्टर से क्या चीज़ें और कितना इनकम आपके पास आ रहा है। अब एक यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं एक जनरल आइडिया दे देता हूँ। आपके पास यहाँ बीच बीच में एक टर्म आ जाएगा जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडिट। ये होता क्या है अगर हम देखें, अब मैं आप इसको साइड में रख लीजिए, जीडीपी, और जीडीपी में से अगर हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को क्या कर दें, हटा दें, तो जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें जीवीए मिलेगा। तो जीवीए एक तरह से हम मान सकते हैं, एक और सरल भाषा में भी बोल सकते हैं, टोटल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब ये आपको कैसे फ़र्क डालेगा जीडीपी से, कैसे अलग होता है, तो इसको देखने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम ले जीवीए में क्या रहेगा। मान लीजिए कि आप कोई भी आइटम तैयार करते हैं, जैसे कि आपने एक टेबल तैयार करना है। टेबल आपने कैसा तैयार करना है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि वुड, और आपके पास उसमें ज़्यादा आपने आयरन का यूज़ कर लिया और वुड का यूज़ कर लिया। आपने आयरन 100 रुपये का लोहा यूज़ किया और वुड कितने की 200 रुपीज़ की। और उसके बाद जो आपने टेबल की कॉस्ट रखी, या किसी भी मैन्युफैक्चरर ने टेबल की कॉस्ट कितनी रखी, लगभग 500 रुपीज़। लेकिन जो ये आपके पास इंटरमीडिएट का मतलब क्या है कि क्या क्या रॉ मटेरियल आपके पास, एक तरह से क्या रॉ मटेरियल आपके पास जो एक टेबल बनाने के लिए यूज़ हुए वो कितने रुपए के हुए, आपके पास लगभग 300 रुपये के। अगर आप 300 रुपये इससे माइनस कर दो तो आपके पास कितना बचेगा, 200 रुपीज़। तो जीवीए ये बताने की कोशिश करेगा कि जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, कि इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट है किसी फाइनल गुड्स को बनाने के लिए, उस पर कितना आपके पास खर्च किया जा रहा है। और जीवीए एक बहुत अच्छी, जीवीए की खास बात ये भी है कि जीवीए हमें ये आइडिया देता है कि जो प्रोड्यूसर साइड है, जो
कोई आइटम मैन्युफैक्चर करने वाला व्यक्ति है, उसे एक आइटम बनाने के लिए कितना खर्च करना पड़ता है। और अगर आप जीडीपी देखोगे, जीडीपी कंपैरेटिवली हमें ये बताता है कि जो कंज्यूमर साइड है, तो कंज्यूमर साइड की तरफ को जीडीपी ज़्यादा देखता है। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल के तहत भी इसको बता सकता हूँ, अगर आपने ज़्यादा इसको डिटेल में देखना है जीडीपी को, यहाँ तो कंपैरेटिवली मैं थोड़ा थोड़ा ही इसको एक्सप्लेन किया है कि आपके पास क्या रहता है। एक और एग्जांपल भी जहाँ पे आपको क्लियरली ये शो हो जाएगा कि कैसे ये आपके पास जीवी हेल्पफुल रहता है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा अपने टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास सेक्टर वाइज देखना है हमने, कि जो सेक्टर वाइज ग्रोथ कितना है और कौन से सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो उसमें सबसे पहले जो आपके पास जो सेक्टर रहेगा वो कौन सा सेक्टर रहेगा, वो प्राइमरी सेक्टर है। और प्राइमरी सेक्टर आपके पास एक तरह से मेन सेक्टर है हमारे कंट्री का और हमारे स्टेट का। जो जीवीए के बेस पे जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर 2022-23 में लगभग 16,717 करोड़ रुपए का प्राइमरी सेक्टर से क्या आया है। आपके पास एडवांस एस्टिमेट भी है एक तरह से, साथ में मान लें कि एक तरह से कितना कंट्रीब्यूट करेगा आपके पास 16,717 करोड़ रुपए आपके पास एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो कंट्रीब्यूट करेगा। और ये पिछली साल से थोड़ा सा ही ज़्यादा है, कोई बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। अगर आप क्लियरली देखोगे 2021-22 में 16,395 करोड़ था और 2022-23 में 16,717 करोड़ है। अब आप देखो प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो आइटम्स है, जैसे कि आपके पास क्रॉप्स, लाइव स्टॉक्स, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड करिंग। क्रॉप्स कितना कंट्रीब्यूट करती है, अगर आप देखोगे प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो एग्रीकल्चर का है। एग्रीकल्चर आपके पास काफ़ी ज़्यादा आपके पास एक तरह से कंट्रीब्यूट करता है पूरे प्राइमरी सेक्टर के अंदर। तो क्रॉप्स आपके पास जो 2022-23 में है, अगर आप ये देख ले यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट प्राइस के बेस पे बताया है, तो वो आपके पास 2022-23 में क्रॉप्स जो रहेगी लगभग वो कितना कंट्रीब्यूट कर रही है 8598 करोड़। और आपके पास कौन से इसमें एक तरह से आप देख लेंगे 2022-23 वाले हिस्से में। और लाइव स्टॉक कितना कर रहा है आपके पास एक तरह से 2584 करोड़ के आसपास। और फॉरेस्ट्री और लॉगिंग कितना कर रहा है 5159 करोड़। और फिशिंग कितना कर रहा है 124 करोड़। और आपके पास माइनिंग और करिंग कितना आपके पास कंट्रीब्यूट कर रहा है पूरे प्राइमरी सेक्टर के अंदर 253 करोड़। तो आपने एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना है कि सबसे ज़्यादा आपके पास कौन है, क्रॉप्स कंट्रीब्यूट कर रही है प्राइमरी सेक्टर के अंदर। सेकंड पे आपके पास कौन कर रहा है, आपके पास फॉरेस्ट है। और थर्ड पे आपके पास अगर आप देखोगे कौन सा है, लाइव स्टॉक है। और फोर्थ पे आपके पास क्या रहेगा, ये माइनिंग रहेगी। और फिफ्थ पे कौन सा रहेगा, फिशिंग रहेगा। जो टोटल हमारे पास अमाउंट है कि टोटल एग्रीकल्चर सेक्टर कितना कांस्टेंट प्राइस के बेस पर आपके पास कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो आपके पास लगभग 16,717 करोड़ है। और इसका हमने ब्रेकेज भी देख लिया कि कितना क्रॉप से आ रहा है, कितना आपके पास लाइव स्टॉक से आ रहा है। उसी तरह से अगर आप देखोगे सेकेंडरी सेक्टर, तो सेकेंडरी सेक्टर अगर आप देखोगे तो ह्यूज कंट्रीब्यूशन है, लगभग 60,444 करोड़ रुपए का हमारे स्टेट की इकोनॉमी में। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आप देखोगे कंस्ट्रक्शन आ जाएगा, कोई भी किसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी, कोई मान लीजिए कोई बिल्डिंग्स बन रही है, कहीं सीमेंट का प्लांट आपके पास लगा है, वहाँ से सीमेंट बनकर तैयार हो रहा है, या कोई भी आपके पास किसी भी तरह का स्टील से कोई चीज़ें आप बर्तन बना रहे हैं, वो सारा किसके अंदर आएगा, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आ जाएगा। और इसके आंकड़े आपको कई बार रटने भी पड़ेंगे कि जो सेकेंडरी सेक्टर है 2022-23 के अंदर कांस्टेंट प्राइस के बेस पर इसने कितना कंट्रीब्यूट किया। तो कांस्टेंट प्राइस के बेस पर अगर आप देखोगे, कांस्टेंट प्राइस का मतलब इन्फ्लेशन को हटाकर 60,444 करोड़ रुपए का ह्यूज कंट्रीब्यूशन है किसका, सेकेंडरी सेक्टर का। लेकिन ये जीवीए में है। और दूसरी बात याद रखना 2022 का ये आपके पास क्या है, एक तरह से पूरा इसके अंदर आपके पास आंकड़ा दिया है। अब दूसरी बात ये देखना कि जो सेकेंडरी सेक्टर है इसमें जो जितने भी इसके सब सेक्टर है, जैसे कि आपके पास ये मैन्युफैक्चरिंग हो गया,
इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर इंडस्ट्री और आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। तो यहाँ पर अगर देखोगे ये मैन्युफैक्चरिंग जो है वहाँ से 43,625 करोड़ रुपीज़ का काम है, और इलेक्ट्रिसिटी और जो गैस है वहाँ से 7,694 करोड़ रुपीज़ का आपके पास कंट्रीब्यूट कर रहा है, और कंस्ट्रक्शन आप देखोगे 9,124 करोड़ रुपीज़। तो ये मान के चलिए मैन्युफैक्चरिंग में जो ये आपके पास जो सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर में नंबर 1 पर ये रहेगा, आपके पास नंबर 2 पर कंस्ट्रक्शन रहेगा, और नंबर 3 पे क्या रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी और गैस सप्लाई रहेगा। आप इस आंकड़ों को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कई बार ये आंकड़े आ जाते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे और है आपके पास कि देखना, दोनों ही सेक्टर अगर आप देखेंगे पिछले साल से क्या कर रहे हैं, ग्रोथ क्या है, दोनों ही आपको देखने को मिलेगा। हर एक जो आपके पास तीनों सेक्टर रहेंगे, ये वाला और सेकेंडरी सब सेक्टर है जो सेकेंडरी सेक्टर के, वो क्या रहेंगे, तीनों के तीनों में पिछले साल से ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर स्टेटमेंट में ऐसे पूछ लिया जाए कि क्या ये वाला सब सेक्टर था उसका ग्रोथ पिछले साल इस साल से कम था, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके पास क्लियरली मेंशन है कि ग्रोथ क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। अब हम बात करते हैं टर्चरी सेक्टर की। टर्चरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है, ये बेटा जो जीवी है ये कांस्टेंट प्राइस पे है, 4,9,527 करोड़ रुपीज़ रहेगा टर्चरी सेक्टर के अंदर। टर्चरी सेक्टर के अंदर सर्विसेज वगैरह आती है, जैसे टूरिज़्म हो गया, ट्रांसपोर्टेशन जो आपके HRTC की बस में जाते हैं, या कोई सामान आपने ले जाना है, तो सारे का सारा किस में आएगा आपके पास, वो आपके पास टर्चरी सेक्टर के अंदर आएगा। तो टर्चरी सेक्टर आपका 2022-23 में 49,527 है। बेटा ये जो आंकड़ा है, एक बार आपने थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना कि ये आंकड़े आपने कई जगह में ऐसे पढ़े हुए कि टर्चरी सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, यहाँ तो कम कर रहा है, लेकिन ये किसके बेस पर आंकड़े हैं, ये GVA के बेस पर है। GVA और मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगा अगली वीडियो में या इसी में, अगर आपको और ज़्यादा चाहिए होगा इसका डिटेल तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें जो आपका सेक्टर वाइज जो कंट्रीब्यूशन है, ट्रांसपोर्टेशन का और कम्युनिकेशन का, ट्रेड, होटल, ये होटल्स वगैरह जितने भी है वो सारे किस में आ जाएंगे, टर्चरी सेक्टर के अंदर आ जाएंगे। इसको याद रखना तो अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा आपके पास कंट्रीब्यूट कर रहा है वो है रियल इस्टेट सेक्टर, जो लगभग आपके पास कितना कंट्रीब्यूट 11,631 करोड़ रुपए आपके पास कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, अदर एक्टिविटीज़ में अदर सर्विसेज है जो बहुत सारी रहती हैं, परंतु जो आपका रियल इस्टेट है, रियल इस्टेट आपके पास 11,631 करोड़ का काम कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन भी आपका अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ट्रेड और होटल्स जो है वो आपके पास क्या रहेंगे, वो सेकंड रैंक पे रहेगा, और थर्ड रैंक पे आपके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, और फोर्थ रैंक पर जो आपके पास रहेगा ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन रहेगा। तो ये आपके पास पूरा एक तरह इसका एनालिसिस है, और यहाँ पर ये सेक्टर वाइज जो कांस्टेंट जो प्राइस पे है 22-23 में, उसके अंदर ये बताया गया है कि आपके पास ग्रोथ किस सेक्टर के अंदर कितना है। तो अगर आप देखोगे प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ है वो 2.0% है, और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ है वो कांस्टेंट प्राइस पे कितना है, 7.2% है, और टर्चरी सेक्टर का ग्रोथ कितना है आपके पास 6.9% है। तो हम यहाँ से क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कि जो सेकेंडरी सेक्टर है उनका जो ग्रोथ रेट है वो सबसे अच्छा आपके पास है। और उसके बाद जो अगला आपके पास हिस्सा है मोटे तौर पर सेक्टोरल कंपोजिशन ऑफ ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिट एट करंट प्राइसेस पे, वो भी आपके पास क्लियरली है यहाँ पे 13.7, 42.7 और 43.6। ये किसके बेस पर है आपके पास, ये है आपके पास मोटे तौर पर करंट प्राइसेस के बेस पर, और यहाँ पे GDP के आधार पर नहीं है, ये किसके आधार पर है आपके पास, एक तरह से ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिट मतलब GVA के आधार पर है। तो GVA के आधार पर जो आपके पास प्राइमरी सेक्टर है, अगर आप यहाँ देखोगे ये प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 13.7%। अगर आपने इससे पहले देखा होगा 2021 और 22 का, और आपने देखा होगा GDP के बेस पे देखा होगा, तो वहाँ पे जो प्राइमरी सेक्टर है वो आपके पास 13.4 के आसपास कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, और जो सेकेंडरी सेक्टर है वो 43.10 के आसपास कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, और जो टर्चरी सेक्टर है वो आपके पास 43.50 के आसपास क्या कर रहा होगा, कंट्रीब्यूट कर रहा होगा।
तो अब ये जीवीए के आधार पर है, जीवीए के बेस पर आपके पास प्राइमरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 13.7 और सेकेंडरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 42.7 और आपका टर्शियरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 43.6% है। अब एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपके पास इन्होंने जीवीए का करंट प्राइसेस पे बनाया है कि कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसका सारा एस्टीमेट आपको दिया गया है यहाँ पर। अभी तक हमने पढ़ा कि प्राइमरी सेक्टर जैसे 16,000 करोड़ के आसपास था, वो किस बेस पे था, वो कांस्टेंट प्राइस के बेस पे था। अब हम थोड़ा देखेंगे कि जो सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन है जीवीए के बेस पर ही होगा, लेकिन करंट प्राइसेस पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन 25,284 करोड़ होगा। ये कौन सा है, ये करंट एडवांस एस्टीमेट है, मान के चलो आप, इसका एडवांस एस्टीमेट है ये। और आप देख लीजिएगा इसके अंदर जो आपके पास दूसरा मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके पास 78,848 करोड़ और टर्शियरी सेक्टर आपके पास कितना कर रहा है 80,379 करोड़ रुपीस। अब यहाँ पर आपका जो टर्शियरी सेक्टर है वो आपके पास किससे, सेकेंडरी सेक्टर से आगे हो गया। जो कांस्टेंट वाला जो हमने जो आंकड़े लिए थे उससे ये काफ़ी आगे यहाँ पर हो गया है। अब एक इसके बाद एक यहाँ पर इस बार इन्होंने एक नया एडिशन किया इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। इन्होंने ये कंपेयर कर दिया कि जो आपके पास जितने भी सेक्टर हैं हमारी इकोनॉमी के, उसको साथ में कंपेयर कर दिया इंडिया के सेक्टर के साथ, और साथ ही साथ में ये कर दिया कि कितनी पॉपुलेशन या कितने जो हमारे पास लोग हैं वो उन सेक्टर पे डिपेंड करते हैं। अगर आप देखोगे ये पूरा प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर पे हिमाचल प्रदेश में जो टोटल लोग डिपेंड करते हैं वो करते हैं आपके पास 13.38, और इसी के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे इंडिया में तो आपके पास जो लोग हैं वो कितना, सॉरी ये एक चीज़ गलत होगी यहाँ पर कि जो देखिएगा जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर आपके पास जो हमारी जीडीपी है वो हमारी जीडीपी में यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूट करता है, वो कंट्रीब्यूट करता है 3.38%। इसका मतलब ये कि अगर हमारा स्टेट 100 रुपये कमा रहा है तो 100 रुपये में से आपके पास 13.38 रुपीज़ कहाँ से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं आपके पास प्राइमरी सेक्टर से। उसी तरह से अगर हम सेंटर की बात करें, अगर हम पूरे अपने देश की बात करें तो अपने पूरे देश में अगर 100 रुपये हमारे देश की पूरी इनकम है तो उसमें जो प्राइमरी सेक्टर है वहाँ से कितने रुपए आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं 21 रुपीज़। अगर हम इसका देखें कि जो हमारे लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर पे कितने डिपेंड है, हिमाचल प्रदेश में प्राइमरी सेक्टर पे, प्राइमरी सेक्टर का मतलब है एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक, आपका माइनिंग वगैरह, उस पर लगभग 57% पॉपुलेशन, 57.23% पॉपुलेशन डिपेंड है। और इंडिया में टोटल भारत के अंदर 45.79% जो पॉपुलेशन है वो किस सेक्टर पे डिपेंड करती है, प्राइमरी सेक्टर पे। और उसी तरह से अगर आप देखोगे सेकेंडरी सेक्टर हमारे स्टेट की इकोनॉमी में 43.07% कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन अगर आप देखोगे इंडिया की इकोनॉमी में, पूरे हमारे भारत देश की इकोनॉमी में ये जो आपके पास सेकेंडरी सेक्टर है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, वो 26.29% एक तरह से आप मान के चलो कंट्रीब्यूट करता है। तो हम ये मान सकते हैं क्लियरली यहाँ से कि सेकेंडरी सेक्टर हिमाचल के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो क्या है, वो हमारे देश से भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। तो अगर आप देखोगे इकोनॉमिकली तो जो स्कोप है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का या सेकेंडरी सेक्टर का वो प्रबल है किसके अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर। लेकिन अब पॉपुलेशन जो कितनी डिपेंड करती है, हिमाचल में सिर्फ 19% पॉपुलेशन डिपेंड करती है किसके ऊपर, आपके पास सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर। और इंडिया में कितनी करती है, 24.55% पॉपुलेशन डिपेंड करती है। उसी तरह से टर्शियरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर हर जगह में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ये एचपी की इकोनॉमी में या जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है, 43.55। और
इंडिया की अगर आप इकोनॉमी देखोगे, वहाँ टर्शियरी सेक्टर 52.66% क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। और हिमाचल प्रदेश की कितनी पॉपुलेशन टर्शियरी सेक्टर पे डिपेंड है, वो सिर्फ 22.85% है। और इंडिया की अगर आप देखोगे तो 29.66% पॉपुलेशन। इससे हम ये लगा सकते हैं कि जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन या सर्विसेज, इन सेक्टर में अभी भारत में और हिमाचल के अंदर लोग इस पे ज़्यादा डिपेंड नहीं हैं, परंतु ये हमारी इकोनॉमी में या हमारी जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा वहाँ से अर्निंग आता है। तो ये आपके लिए क्या था, एक ओवरव्यू था जो यहाँ पे क्लियरली बताया गया। बाकी यहाँ पे आपके पास ग्रोथ रेट है, वो इतना कंपैरेटिवली ज़रूरी नहीं है। मैं आपको जीवीए बता दूंगा कि जीवीए क्या होता है, और उसके लिए मैं एक छोटा सा हल्का सा वीडियो डाल दूंगा इकोनॉमी के बीच में जीवीए क्या है।